हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। ये शानदार जिंदाबाद जबरदस्त कहना तो ठीक नहीं है, कारण है अभी आपका एग्जाम हुआ है और उसका पेपर लीक हो चुका है। आप जानते होंगे सब लोग जो है पूरा ये सारी चीजें ट्विटर पे और न्यूज चैनल पे और जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं या चैनल्स हैं वो आपको सूचनाएं बार बार आपको मिल रहा होगा। तो मैं ईमानदारी से बताऊं तो इसमें कुछ आपका योगदान नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मैं इस पे कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस इतना ही मेरे पास है। लेकिन ये एक दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश है, पेपर से पहले ही क्वेश्चन आंसर घूम रहे हैं, राम का राज्य है, राम भी आ गए हैं, फिर भी इतना जो है गलती कैसे हो रहा है बताइए। तो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है, एक दुखद घटना है, ये दुखद विषय है। तो इस पर जो है जो भी एक्शन होगा हम लोग अपील करते हैं कि जो है इस पर जो सच्चाई है वो बाहर निकल के आए। निकल के क्या है, निकल ही गया है। बस इस पर जो है क्या हो, इसका दोबारा एग्जाम हो, बस उत्तर प्रदेश पुलिस का दोबारा क्या हो, पेपर हो, और वो भी चारों शिफ्ट का, दोनों दिन का। तो बाकी आज मैं आपके लिए आरआरबी से रिलेटेड जो है सूचनाएं लेके आया हूं। आपको मिला होगा तो बढ़िया है, नहीं मिला है तो आप मेरे यहां से लेके जाइए। आरआरबी एएलपी की, रेलवे की एएलपी की वैकेंसी जो है, लोको पायलट जिसको बोलते हैं, यानी आपका जो है ड्राइवर की वैकेंसी जो है आई हुई है। फॉर्म सब लोग भर दिए हैं, लास्ट डेट 19 फरवरी था, सब लोग भर दिए हैं और आपका जो है लगभग जो है फॉर्म गया है। ठीक है, आप ये भी देख लिए होंगे कि क्या क्या चीजें जो है, किस किस बोर्ड में कितने कितने सीटें हैं और किस किस बोर्ड में कितने कितने बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिसमें 250, एक सीट पे 250, सबसे कम जो है 243 जो है, अभी फिलहाल में मुझे याद नहीं आ रहा है कि 243 बच्चों पर मतलब एक जो है सीट है, समझ रहे हैं ना। मतलब 243 बच्चों को आप बीट करेंगे तो आप मैक्सिमम 600 गया है कि 600 बच्चों में जो है एक आदमी को सीट मिलेगा, यानी एक सीट पर 600 बच्चे हैं। तो मिनिमम आपका जो है कितना है, 243 है और मैक्सिमम 600 तक गया है कि 600 बच्चों को आप बीट करते हैं या एक सीट पर 600 बच्चा है, समझ रहे हैं। तो अगर अप्रोक्स में दोनों को लिया जाए अंदाजन तो लगभग 400 बच्चों माना जाएगा। 400, एक सीट पे 400 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो जो लोग एएलपी की तैयारी करने वाले हैं इस चैनल से जुड़ेंगे। चैनल अभी जो है आपको क्या बताने वाला, सिलेबस के बारे में बताएगा। आखिर एएलपी में प्रोसेस सिलेबस का है क्या, समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करके दिया गया है और आपको बढ़िया लगेगा तो आप चैनल पे बने रहिएगा और थोड़ा लाइक कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं भी करना है कोई बात नहीं है, मत करिए, पूरा बढ़िया विश्वास जम जाए तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपको फायदा होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आइएगा देखिएगा। सबसे पहला चीज ये है कि एएलपी 2024 ये कंप्लीट प्रोसेस है। आखिर आपका सिलेक्शन होगा कैसे? तो सिलेक्शन आपका जानते हैं कैसे। 4 स्टेजों में जब आप 4 सीढ़ियां पार करेंगे, 4 प्रोसेस है स्टेज का, अगर आप ये चारों फॉलो कर लेंगे पास होते जाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज जिसको सीबीटी 1 बोला जाता है, अगर आप जो है सीबीटी 1 का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, समझ रहे हैं। अगर आप ये परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होते हैं तब आपको मौका मिलेगा दूसरे पेपर में बैठने के लिए, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और उसके बाद से तीसरा प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। चौथा प्रोसेस आपका मेडिकल है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझ रहे हैं। तो अभी ये 4 स्टेज आप समझिए पहले कि 4 स्टेजों में क्या क्या चीजें आपको करके गुजरनी पड़ेगी, कैसे पत्थर पहाड़ कांटे पौधे ये सब पार करके जो है कौन सा आप परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला फर्स्ट स्टेज के बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सीबीटी 1 है क्या। तो सीबीटी 1 में जो है आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में जो है जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है आपको 75 मिलेंगे। 75 नंबर का 75 क्वेश्चन होगा। टोटल आपको टाइमिंग जो है 60 मिनट उसमें मिलेगा। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने के हैं,
तो आपके 75 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 आपका नंबर कटेगा, यानी 3 क्वेश्चन जैसे ही गलत करेंगे, एक क्वेश्चन जय हिंद जय भारत हो जाएगा। 3 तो गया ही गया, 3 तो आपका गलत है, 3 के साथ एक चौथों को भी ले लगे, यानी 4 आपका चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये निगेटिव मार्किंग है और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाके ये क्या बोलते हैं, CBT 1 में जब आप क्वालिफाई करते हैं तब देखिए, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि आप में ये जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस है उसमें इसके नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। ये केवल एक टाइप से ये समझिए कि दरवाजा नॉक किया, टक 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 टक, और आपने एंट्री कर लिया। अब उसके बाद से आपका एग्जाम होगा और वहां पे अंदर कमरे में जाने के बाद क्या क्या चीजें आपसे हो रहा है वो पास करते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो CBT 1 है इसमें ये आपका प्रोसेस है टोटल, ये वाला इतने जो है चीजें आपको करना होगा। टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स के। और निगेटिव मार्किंग है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद से जैसे ही अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, यानी आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, तब आप CBT 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। और CBT 2 के लिए जब आप सेलेक्ट होंगे तब जो है ये भी आपका, अच्छा ये सुनिए, पहले CBT 1 जो है मैंने जो आपको बताया, ये टोटल नंबर मिनट मतलब टाइमिंग कितने का है, और ये मार्क्स और निगेटिव मार्किंग है। अब CBT 1 का ही आप देख लीजिए कि आखिर जो पेपर क्वेश्चन होगा, आपका एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्या क्या आएगा, तो आपका मैथ रहेगा, और ये आपका रीजनिंग है, ये आपका जनरल साइंस है, और ये आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है। समझ रहे हैं ना? तो ये 4 चीजें आपको क्या होगा, आएगा आपके एग्जाम में। ये आपका नंबर जो है एक्चुअली में एग्जाम जो है SSC जैसा नहीं होता है कि पहले 25 को क्वेश्चन मैथ का, फिर आपका इंग्लिश का, फिर आपका जनरल मतलब क्या जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद से जो है आपका क्या चीज का, मैथ का। ऐसे 4 सब्जेक्ट का पार्ट वाइज नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है ना कि सारे प्रश्न मिले हुए रहते हैं। मिले हुए का मतलब क्या है, अभी आपने एक मैथ का क्वेश्चन किया तो तुरंत आपका GK GS का आ जाएगा, तुरंत आपका रीजनिंग का आ जाएगा, तुरंत आपका साइंस का आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आते जाते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका 4 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ना है। क्या क्या इसके सिलेबस क्या है, मतलब मैथ में क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। रीजनिंग में क्या क्या है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, 10वीं लेवल तक रहता है। सामान्य गणित ही बोलता है, सामान्य साइंस ही बोलता है, 10वीं लेवल तक सारी चीजें आपको पढ़नी है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ये चारों सब्जेक्ट का जब आप पेपर पास करते हैं, यानी CBT 1 पास करते हैं, तब आप मेरे प्यारे दोस्तों आप पहुंचेंगे CBT क्या चीज में, CBT 2 में। किसमें पहुंचेंगे, CBT 2 में। तो CBT 2 जो है यानी आपका सेकंड जो पेपर होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेज, तब आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा कि आपका जो है 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। 2 पार्ट में, एक ही दिन का पेपर है, 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट 1 में, एक पार्ट 1 में होगा, एक पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन रहेंगे 100, टाइमिंग रहेगी 90 मिनट। पार्ट 2 में क्वेश्चन रहेगा 75 और आपका टाइमिंग कितना रहेगा, ड्यूरेशन आपका कितना है, 60 मिनट। तो टोटल मिला के आपका क्वेश्चन आप हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 175, यानी 175 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपका टाइमिंग हो जाएगा 2 आवर और मतलब 2.5 घंटा, 30 मिनट हो जाएगा, यानी 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिलेंगे। और ये भी आपका निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग क्या है आपका, 1/3 है। 3 प्रश्न जैसे गलती करेंगे, चौथा जय हिंद जय भारत हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, ये वाली अगर बात हो गई है तो अब इसमें, इस वाले एग्जाम में अगर आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे तो इसी मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या ज्वाइनिंग के लिए या सिलेक्ट होने के लिए। केवल और केवल इसी के मार्क्स गणना की जाएगी, इसी के मार्क्स के आधार पर होगा। बात समझ रहे हैं? अब रह गई बात कि आखिर CBT 1 का जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपका 75 को है, और आपका मैंने बताया कि मैथ आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। तो इसमें मैथ से कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, ये रीजनिंग का कौन सा है, साइंस का कौन है, अब ये आपको मुझे बताना है। तो अब आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर
अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सीबीटी 1 का ये सिलेबस है, और देखिए यहाँ पे 60 मिनट 75 क्वेश्चन है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। एक्चुअली में ये जो चीजें यहां से यहां तक लिखी गई है वो मैंने आपको पीछे बता चुका है, मैं बता दिया हूं। आपको ध्यान देना यहां पे जो मैंने मैथमेटिक्स लिखा था, उस मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और क्या है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एसआईसी है जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद से एलिमेंट्री है, स्टैटिक्स है, माध्यमिक बहुलक, स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, क्या बोलते हैं एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, और पाइप एंड रेजिस्टेंस यानी जिसको बोलते हैं पाइप एंड टंकी। इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथ में। सुनो ये जो लिखा है ना भाई मेरे, इस पर ध्यान मत देना, पूरा मैथ ही पढ़ लेना। तुम ऐसी बकवास करता है लेकिन पूछ देगा कहीं से भी, समझ रहे ना। तो आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है ना, मैथ पढ़ना है। ये तुम्हें दिया है तो वो मैं बता दिया मैथ में जी, ये जो लिखा गया है ना वो मैं बता दिया, पढ़ दिया, लेकिन आपको ना कंप्लीट मैथ पढ़ना है। मैथ मतलब पूरा मैथ, कहीं से भी पूछ देगा। आप ये नहीं कहने जाओ कि अरे यार तुम तो वो चैप्टर लिखे नहीं थे और आपने पूछ दिया, आपने ये चैप्टर लिखा था इसका एक भी प्रश्न नहीं पूछा, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब आइएगा मेंटल एबिलिटी में क्या है। मेंटल एबिलिटी में जो है आपका ये आपके रीजनिंग के चैप्टर है। रीजनिंग के चैप्टर आप देख लीजिएगा, ये सारे जो है आपके रीजनिंग के चैप्टर है। जनरल साइंस में क्या है देखो, छोटा सा लिख दिया है, लेकिन जनरल साइंस में क्या करता है पूरा ना, मैं एग्जाम खुद दिया हूं, मैं समझता हूं। तो देखिए लिख दिया, द सिलेबस ऑफ अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान, और 10 स्टैंडर्ड, देखिएगा 10 स्टैंडर्ड, ये भी 10 स्टैंडर्ड का है, लेकिन उसमें सामान्य गणित जोड़ देता है, जिसमें आपका 10 में तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़े नहीं पढ़ते हैं, तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क 10 में क्लास में थोड़े नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं। अब देखिएगा जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद से स्पोर्ट्स कल्चर्स, और ये जो है आपका पर्सनालिटीज पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, और ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये जो है आपका सिलेबस है, और ये सीबीटी 1 का है। सीबीटी 2 में आप जाएंगे तो सीबीटी 2 का देखिएगा क्या प्रोसेस है। सीबीटी 2 का 2 पार्ट में मैंने बताया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो है, पार्ट ए में मैथ पूछेगा, मैथ से सारा वही चैप्टर है जो उस वाले में सीबीटी 1 के लिए है। एक्चुअली में आपकी तैयारी सीबीटी 1 के लिए नहीं करना है, डायरेक्ट सीबीटी 2 के लिए करना है। जो बच्चे अगर सीबीटी 2 का शुरू से ही, बच्चे मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूं, आप मित्र हैं मेरे जैसे हैं, मैं भी फॉर्म भरा हूं, बिल्कुल आप हम कक्ष हैं, समझ रहे ना, समकक्ष हैं जिसको बोलते हैं। तो आप दोस्तों आप सुनिएगा इस बात को कि आपको ना सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना है। सीबीटी 2 की तैयारी आपकी है तो समझ लीजिएगा कि सीबीटी 1 आपका कंप्लीट है, समझ रहे हैं ना। आज ही से ऐसा करके चलिएगा। तो आपका मैथ में वही है, जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ वही का वही है, पढ़ना यही से सब, सीबीटी 2 के लिए ही पढ़ना है। और बेसिक साइंस एंड ड्राइंग है, मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसको बोलते हैं। अब ये 3 चीजें इसमें पूछेगा, क्या चीज में आपका सीबीटी 2 के पार्ट ए में। पार्ट बी का सिलेबस क्या है, तो अब ये ट्रेड वाला है। ट्रेड, जिस ट्रेड से आप आईटीआई किया तो आईटीआई वाला, या आपने डिप्लोमा किया तो उसके हिसाब से जिस चीज से आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका फूल जो है क्या था, अब रह गई बात सीबीटी 2। सुनिएगा, सीबीटी 2 तक हम क्वालिफाई कर लिए, जिस हिसाब से मैंने बताया इसमें हमने सीबीटी 2 तक हम पहुंच गए हैं, यहां तक हमने सारी चीजें बताया। अब उसके बाद से ये प्रोसेस और ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं ऐसी कामना करता हूं कि जितने लोग चैनल पे हैं या जितने लोग तैयारी करते हैं, सब लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि अभी यहां तक पहले पहुंचते हैं, उसके बाद से ये सारी चीजें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। यहां तक पहुंचना सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि वैकेंसी आप जानते हैं 5600 कुछ वैकेंसी है, लाखों में फॉर्म, लाखों में क्या करोड़ों में, लगभग 80-90 लाख फॉर्म चले गए हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे एकदम बढ़िया से। तो इसमें अब मैं आपके लिए यानी एग्जाम्स गैंगवे आपके लिए क्या मदद करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर दूंगा, समझ रहे हैं। एग्जाम्स गैंगवे आपके लिए जो है मैथ का जो है प्रीवियस ईयर पे काम करेगा, विथ जो है एक्सप्लेनेशन बढ़िया से, एकदम बढ़िया से मैथ। क्योंकि आप सुनिएगा
रेलवे ने जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस कैलेंडर में कहीं ना कहीं आप चिपक जाएंगे। चिपकने का मतलब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैथ और उसके बाद से जो है मैं दो बार एग्जाम दिया हूं, मतलब एक ही साल में 2 बार एग्जाम दिया हूं, दोनों बार एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो इस हिसाब से मैथ और साइंस पे मैंने बहुत बढ़िया से काम किया था और मैथ साइंस मेरा ठीक था। तो मैथ तो चलता रहा, साइंस अपने से मैं पढ़ता ही रहता हूं। तो इस पर मैथ और साइंस यानी मैथ और ये साइंस दो चीजें आपको रेगुलर इस पर वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको तनिक सा भी चीजें बढ़िया लग रहा होगा तो थोड़ा सपोर्ट करना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि टीचर से पढ़ ही रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक साथ तैयारी करेंगे, मैं भी अपनी तैयारी करूंगा और आप भी अपना तैयारी करेंगे साथ में, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप, मैं बोला ही हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं और आप जो है ना क्या करिए कि विद्यार्थी का थोड़ा आपको सपोर्ट करना बनता है, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है यही आपको इंफॉर्मेशन देना है। अगर तनिक सा भी आपको हेल्पफुल लगा है तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हैं तो, और पुराने लोगों थोड़ा शेयर करते रहिए ताकि, समझ रहे ना, एक इज्जत सम्मान टाइप का वो संख्या दिखे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।